नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल sk.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे मजरू सुल्तानपुरी के बारे में बात करने वाला हूं। मजरू सुल्तानपुरी साहब 1950 और 60 के दशक के शुरुआत में भारतीय सिनेमा के प्रमुख गीतकारों में से एक थे। वे प्रगतिशील लेखक आंदोलन के एक महत्वपूर्ण शख्सियत में से एक थे। अपने 6 दशक के कैरियर में उन्होंने कई संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। मजरू सुल्तानपुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम असरार उल हसन खां था। उनके पिता 1919-1920 में पुलिस विभाग में तैनात थे। मजरू को पारंपरिक मदरसा शिक्षण के लिए भेजा गया, जिसके कारण उन्हें सबसे पहले दरसे निजामी की योग्यता प्राप्त हुई। यह एक 7 वर्षीय पाठ्यक्रम थी जो अरबी और फारसी में दक्षता के साथ धार्मिक मामलों पर केंद्रित था, जिसमें आलिम का प्रमाण पत्र मिला। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में दाखिला लिया। वह एक संघर्षशील हकीम थे। जब उन्हें सुल्तानपुर के एक मुशायरे में अपनी एक गज़ल सुनानी पड़ी तो गज़ल श्रोताओं को बहुत पसंद आई। मजरू ने अपनी नई नवेली मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ने का फैसला किया और गंभीरता से कविता लिखना शुरू किया। जल्द ही वे मुशायरे में नियमित सम्मिलित होने लगे और उर्दू के मुशायरे के उस समय के शीर्ष नाम जिगर मुरादाबादी के वे शागिर्द बन गए। मजरू एक फिल्म गीतकार के रूप में लोकप्रिय है और इस रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने उर्दू शायरी की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से कई को बनाई हैं। उनका एक प्रसिद्ध शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। 1945 में मजरू साहब साबू सिटी की इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे में भाग लेने के लिए बॉम्बे गए, जहां उनकी गज़लों और शायरी को श्रोताओं ने खूब सराहा। प्रभावित श्रोताओं में से एक थे फिल्म निर्माता AR कारदार। उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और कहा कि उन्हें मजरू से संपर्क कराने में मदद करें। हालांकि मजरू ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया क्योंकि वो फिल्मों के बारे में बहुत अच्छा राय नहीं रखते थे। लेकिन जिगर मुरादाबादी ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि फिल्मों से अच्छी कमाई होगी और मजरू को अपने परिवार के भरण पोषण में मदद मिलेगी। इसके बाद कारदार उन्हें संगीतकार नौशाद के पास ले गए, जिनसे जुआ लेखक को परखने के लिए कहा। उन्होंने मजरू को एक धुन दी और उसी मीटर में कुछ लिखने को कहा। मजरू ने तब लिखा, उसने गेसू बिखराए बादल आए घुमड़। इसके बाद मजरू ने नाटक 1947, डोली 1947 और अंजुमन 1948 जैसे फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता महबूब खान की अंदाज फिल्म जो 1949 में बनी थी उससे मिली। 1949 में उनकी राजनीतिक रूप से आवेशित कविताओं के कारण उन्हें 2 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई। अपने फिल्मी कैरियर को नए सिरे से शुरू करने के लिए अंततः गुरुदत्त की बाज 1953 के साथ फिर से सफलता हासिल की। मजरू सुल्तानपुरी ने अनिल विश्वास, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, मदन मोहन, OP नैयर, रोशन, सलील चौधरी, चित्रगुप्त, N दत्ता, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और RD बर्मन जैसे कई संगीत निर्देशकों के साथ काम किए। मजरू ने 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए गीत लिखी। गीत के बोल थे, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे
इस गीत के लिए एकमात्र फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता। उन्हें 1993 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले गीतकार थे। फिल्म शाहजहां जो 1946 में बनी थी के बाद एस फाजिल की मेहंदी, डोली और महबूब की अंदाज 1949 और शहीद लतीफ़ की आरजू आई। जिस समय मजरू खुद को एक प्रतिष्ठित गीतकार के रूप में स्थापित कर रहे थे, उनके वामपंथी झुकाव ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। सरकार उनकी सत्ता विरोधी कविताओं से खुश नहीं थी। उन्हें 1949 में बलराज साहनी जैसे अन्य वामपंथियों के साथ जेल में डाल दिया गया था। मजरू सुल्तानपुरी को 1948 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस के बाद कम्युनिस्टों के देशव्यापी गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी हुई थी। मजरू से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें 1951 में एक कविता लिखने और सुनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की तुलना उन्होंने हिटलर से की थी। फिल्म शाहजहां जिसे कारदार बना रहे थे, जिसके संगीतकार नौशाद थे और नायक थे के.एल. सहगल, उस फिल्म में मजरू का लिखा हुआ और सहगल का गाया हुआ गीत था हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। मजरू ने अपनी 55 साल की फिल्मी जिंदगी में बेशुमार गाने लिखे, जिसमें से अधिकतर हिट हुए। उनकी कोशिश होती थी कि फिल्मी गानों में जहाँ तक संभव हो साहित्यिकता को बरकरार रखा जाए। जगन्नाथ आज़ाद के शब्दों में मजरू की शायरी विचारों और भावनाओं का सामंजस्य है, जिसमें जिंदगी के कई रंग झलकते हैं। मजरू की इंसान की महानता में अटूट आस्था थी। जिंदगी के ठोस हकीकतों पर आधारित उनके गीत हैं। परंपरा और परंपरा के विस्तार का सम्मान मजरू के कलाम की विशेषता है। इसे वे मूर्तिकला के चित्र की तरह जगह जगह वृद्धि करते चले जाते हैं। मजरू सुल्तानपुरी की हैसियत एक साजो और गजलगो की है। मजरू सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को हुआ था और 24 मई 2000 को उनका देहांत मुंबई में हो गया। मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध गीत हैं चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, हमने तुमसे प्यार किया है कितना, कौन करेगा उतना, क्या हुआ तेरा वादा ओ कसम ओ इरादा, तेरे मेरे मिलन किए रहना, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार बनी, पिया तू अब तू आजा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, अच्छा जी मैं हारी चलो माँ जाओ ना, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, लुटे कोई मन का नगर, लिखा है तेरी आँखों में दिल का अफसाना, वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे,
लाखों हैं यहाँ दिल वाले, लाखों हैं निगाहों में, तुम बिन जाऊं कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा बंगले के पीछे। ये गीत निम्नलिखित गायकों द्वारा गाए गए हैं। चुरा लिया है तुमने दिल को रफ़ी के द्वारा गाए गए हैं। तो हमने तुमसे प्यार किया है कितना को गाया है किशोर ने। क्या हुआ तेरा वादा को गाया है सुषमा श्रेष्ठ और रफ़ी ने। तेरे मेरे मिलन किए रहना को लता और किशोर ने गाया है। रात कली एक ख्वाब में आई एक किशोर ने गाया है। पिया तू अब तो आजा आर.डी. बर्मन ने संगीतबद्ध किया है और गाया है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल मुकेश ने गाया है। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना आशा और रफ़ी ने गाया है। ओ मेरे सोना रे आशा और रफ़ी ने गाया है। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए रफ़ी ने गाया है। पिया 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 लता ने। लुटे कोई मन का नगर लता और मनहर उदास ने। लिखा है तेरी आंखों में लता और किशोर ने। यह है बॉम्बे मेरी जान मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त ने। वादियाँ मेरा दामन मोहम्मद रफ़ी ने। लाखों है निगाहों में मोहम्मद रफ़ी ने। तुम बिन जाऊं कहाँ मोहम्मद रफ़ी ने। रुक जाना नहीं किशोर ने। हमने तुमसे प्यार किया है कितना परवीन सुल्ताना ने। ना तुम हमें जानो है हेमंत कुमार ने। ऐसे तो ना देखो रफ़ी ने। बंगले के पीछे लता ने। मजरू सुल्तानपुरी की पुस्तक गज़ल प्रकाशित हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मजरू सुल्तानपुरी एक महान गीतकार थे। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। नमस्कार।